अद्भुत व्यक्तित्व के धनी जय शिवाचार्य महान है। अद्भुत साधना ध्यान करते आत्मोत्थान है। 51वें संयम दिवस पर हृदय से अभिनंदन। भले आपकी साधना गाता प्रकाश यशगान है। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के 51वें दीक्षा दिवस के मंगल अवसर पर लोक कल्याण की मंगल भावनाओं के साथ सतशः नमन। अरिहंत परमात्मा महाविजय क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर, भरत क्षेत्र पर सबको मिल रही है। ऐसे अरिहंत परमात्मा तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोयानंग मुत्तानंग मोयगानंग नमोथनंग के पाठ से आप हम सभी उनकी स्तुति करते हैं। वो स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं। स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। स्वयं सर्वज्ञ सर्वदर्शी, तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं। ऐसे अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की कृपा इस पंचम काल में हमारे सब के लिए यह हमारा परम गौरव का विषय है। प्रभु को अनंत अनंत नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के बाद शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब उसकी वाणी का लाभ ले रहे हैं। प्रभु महावीर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं। उनका शासन आज भी चल रहा है, उनकी वाणी आज भी है। वर्षों वर्षों तक, हजारों वर्ष तक उनकी वाणी रहेगी। हम उनकी वाणी का लाभ ले रहे हैं। उनके प्रति अनंत नमन, कृतज्ञता का भाव। जब हम विचार करते हैं कि मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, किस लिए मैं आया था, अनादिकाल से 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में मैं भटका, तुम भी भटके, कब तक भटकते रहेंगे? इसका तो कोई अंत ही नहीं है भटकने का। और क्यों भटके ये आप जानते हैं। हमारा मोह, अज्ञान, मिथ्यात्व भारी है। वो मोह मिथ्यात्व क्या है? इस देह के प्रति, ये देह जो मिली, इसके प्रति सबसे बड़ा मोह है। तुम कितने शास्त्र पढ़ लो, महाव्रत ले लो, तपस्या कर लो, जब तक ये देही का आकर्षण नहीं टूटेगा, सिद्ध गति नहीं मिल सकती, केवल ज्ञान नहीं हो सकता। तो हमें सबसे पहले इस देह का मोह तोड़ना है। तो भगवान फरमाते हैं ये जन्मदिन, ये दीक्षा तिथि किसकी? आत्मा ना कोई जन्मदिन है, ना कोई दीक्षा दिवस। आत्मा तो सबकी समान आत्मा है। ये दीक्षा दिवस पहले हम भी मनाते थे, शौक से मनाते थे, लोगों को बनाते थे, बड़े बड़े फंक्शन करते थे। परंतु अब वो चाह नहीं रही, वो भाव नहीं रहा। अब कोई जन्मदिन मेरा मत मनाए, कोई दीक्षा दिवस मत मनाए, कुछ नहीं चाहिए। मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ, विनम्रता से प्रार्थना करता हूँ। आप स्वीकार करो तो तुम्हारी इच्छा, ना करो तुम्हारी इच्छा। एक ही बात कि मानव जीवन जो प्रभु ने हमें दिया है, जो सबको दिया है, भीतराक्षादिका निशा जी, इस बच्ची ने अनंत दिया है। इस बच्ची के उपकार को जन्मों जन्मों तक हम भुला नहीं सकते। यदि ये बच्ची हमें साधना ना देती, हम साधु भी बन गए थे, महाव्रत भी ले लिए थे, तपस्या भी करते थे, सब कुछ करते थे, दीक्षा भी मैंने ले ली। मैं उपकार मानता हूँ माता पिता का, सभी परिवारजनों का, कि उन्होंने मुझे बहुत संघर्ष के बाद खूब परखा, टोका, सब कुछ किया। 10 साल तक हमें आज्ञा नहीं मिली। 10 साल तक हमें आज्ञा नहीं मिली थी घर से। मैं पढ़ता रहा, MA करता रहा, विदेशों में चले गए। एक संकल्प था कि घर में ही दीक्षा हुई। 3 बहनों की मेरी अबोहर में शिमला महाराज की दीक्षा हुई थी।
पता ही नहीं कि वो आज का दिन है 17 मई। आज मुझे याद आता है 50 वर्ष बीत गए, घर से निकले थे, आए थे, वो सीन आज भी याद आ रहा है। परंतु अच्छा हुआ घर से निकल तो गए, घर में फंसे रहते तो क्या होता, आपकी तरह हम भी एक परिवार बना लेते, कोठी बंगला बना लेते। इसका कोई लाभ नहीं। एक प्यास थी, एक पीड़ा थी। मैं एक ही बात कहता हूं कि प्यास पैदा करो। सत्य ना भी मिले तो कोई बड़ी बात नहीं, सत्य के लिए एक प्यास, एक पीड़ा, एक तड़फ जरूर रखो। सत्य क्या है वो तुम्हारे पास है। प्रभु महावीर ने दिया, भगवान सिमंदर स्वामी भगवान ने दिया। वो सत्य तुम्हारे पास, तुम्हारी रक्त की बूंद बूंद में है, तुम्हारे हृदय की धड़कन में है, तुम्हारे अंग अंग में है, रोए रोए में है, खून के कतरे कतरे में है। वो कौन सा सत्य? तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी चेतना, तो तुम हो, वो दिखाई नहीं देती। उसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। वो आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं, सोती नहीं, जागती नहीं। आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं, आत्मा का भाई नहीं, आत्मा की बहन नहीं, आत्मा का पिता नहीं, आत्मा का मां नहीं। वो आत्मा, वो निराकार आत्मा, उसका वजन भी नहीं है। अभी तक आत्मा ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं पी, पर वो है, उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। हाथ भी नहीं हिल सकता, आंख देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, नासिका सुगंध ले नहीं सकते। वो आत्म तत्व पर श्रद्धा, ये महावीर की वाणी है। सभी तीर्थंकर भगवंतों की साधना आत्मा की साधना है। भूल गए, हम भूल गए। ये साधना आचार्य भगवान आत्माराम जी के पास थी। उसके बाद वो साधना हमें नहीं मिली। बहुत प्रयास किए हमने, बहुतों के पास हाथ पसारे, एक प्यास थी साधना दे दो, परंतु वो साधना नहीं मिली। मिली प्यास थी, सच्ची प्यास हो, तुम सबको मिलेगी यदि प्यास है तो। यदि प्यास, सच्ची प्यास है तो जरूर मिलेगी। एक प्यास, जैसे बच्चा रोता है तो माँ कहीं भी हो बच्चे को दूध पिलाती है, बच्चा रोता नहीं तो माँ दूध भी नहीं देती, चलो खेलने दो, करने दो। इसलिए वो प्यास कौन सी? आत्मा। मैं कौन हूं? बेसिक जो चारांग सूत्र का पहला सूत्र, सोहम। मैं कौन हूं? 6 दिशाओं से घूम के आया हूं, मुझे अपने अस्तित्व का पता नहीं। वो बोध अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की अनंत अनंत कृपा। अभी भी 10 दिन का शिविर नासिक में लग रहा है। ऑनलाइन शिविर होगा, निशा जी शिविर करवाएंगे। यदि आपका भाग्य है तो कर लो, नहीं भाग्य है तो तुम्हारी मर्जी। छुट्टियों में चले जाओगे, घूमने चले जाओगे, रेस्टोरेंट में चले जाओगे, मंसूरी चले जाओगे, कहीं चले जाओगे, कोई लाभ नहीं उसका। नहा लो, भीतर से नहा लो। इस साधना शिविर जरूर कर लो। और आप धीरे धीरे, ये साधना आसान नहीं है आत्मा को पाना, सबसे कठिन है आत्मा को पाना, बाकी सब आसान है। बहुत साधनाएं चलती हैं, मंत्र तंत्र यंत्र रंग लेशिया, बहुत साधना है, परंतु ये साधना आत्मा वो तुम्हारे पास, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे अंतर में है। वो कब मिलेगी? जीव ने अपनी शक्ति मन बुद्धि इंद्रियों को दे दी, मन को दे दी, बुद्धि को दे दी, इंद्रियों को दे दी, तो हम गुलाम हो गए। तो अपनी शक्ति वापस ले लो। जीव यानी आत्मा अपनी शक्ति मन को ना दे, बुद्धि का ना दे, इंद्रियों का ना दे, जीव अपने आप में संपन्न है। आत्मा में 8 गुण आप जानते हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति भीतर है, हमारे पास है। सुख आत्मा में है, शक्ति आत्मा में है, ज्ञान आत्मा में है, दर्शन आत्मा में। कब प्रकट होगा? जब सबसे पार जाकर के 24 घंटे में कम से कम 2 घंटे 3 घंटे अपने लिए निकालो, और किसी के लिए नहीं निकालो। एकांत में बैठ करके प्रभु की वाणी यूट्यूब में है, सुनो, करो। जो बच्चों को आधे आधे घंटे के लिए शिविर लो, ध्यान करो, 1 घंटा 2 घंटे। जब आप उपयोग लगाओगे, एकदम नहीं मिलता, बार बार उपयोग लगाओ, क्योंकि हमारा अनंत काल का मिथ्यात्व इतना भारी है कि हम सुख कहाँ ढूंढते हैं? 5 इंद्रियों में।
आंखें रूप देखती हैं, कान सुनते हैं, नासिका सुगंध लेती है, जिह्वा रस लेती है। हम पांचों इंद्रियों के सुख को महत्व देते हैं और अंतर का जो सुख है, शक्ति है, ज्ञान है, वो दब जाता है। उसको प्रकट करने के लिए आपको बार बार ध्यान साधना के शिविरों में जाना चाहिए। पास ही आपका केंद्र, नासिक में इतना सुंदर केंद्र, हर जगह शिविर चल रहे हैं। आत्मा ही तुम्हारे भीतर है, पुष्कर के भीतर भी वही आत्मा, मेरे भीतर भी वही आत्मा, महावीर के भीतर भी वही आत्मा, सिद्धों के भीतर भी वही आत्मा, सिमंदर स्वामी भगवान के भीतर भी वही आत्मा। बोलो आत्मा के सिवाय कोई है? बोलो कोई है आत्मा के सिवाय? आत्मा को मत भुला देना। कोई काम नहीं आएगा, ना माता, ना पिता, ना गुरु, ना शिष्य, अपनी आत्मा के सिवाय। सभी तीर्थंकर भगवंत घर बार छोड़ करके आत्मा की साधना की। तीर्थंकर भगवान का चरित्र है ये अपने महावीर, बहुत सुंदर अभी छपा है, ज़रूर पढ़ो, आपको अच्छा लगे तो। कितने भगवान ने उपसर्ग सहन किए, एक रात्रि में 20-20 उपसर्ग, 6-6 महीने भोजन नहीं मिला, एक केवल आत्मा की साधना करते थे, केवल आत्मा की। भगवान ऋषभदेव को 13 महीने भोजन नहीं मिला, क्या करते थे? आत्मा में रमन करते थे, सुख ढूंढते थे, परीक्षा आते थे। हम क्या करते हैं? साधु तो बन जाते, साधु बन के सुख ढूंढते हैं। कहाँ सुख मिलेगा? सुखों की चाहना छोड़ दो, जो होगा मिलने वाला है, अपने आप मिलने वाला। आज मैं कहता हूँ मुझे कुछ पता नहीं, मुझे गिफ्ट भी मिल गया, चादर भी दे दी, आपने सत्कार भी कर दिया, गीत भी गा दिए, ये अपने आप होता है। मैंने सोचा कुछ भी नहीं थे, कुछ होने वाला ना। श्री मुनि, मैं कुछ नहीं करना, मेरे लिए कोई जन्मदिन नहीं, कोई दीक्षा दिवस, कुछ नहीं मनाना। तो ये सब बाई प्रोडक्ट है, ये बाई प्रोडक्ट है, ये अपने आप होता है। मैं एक ही विनम्रता है मैं से, यदि मेरे पास आता तो मैं कोई कहता है हमारी सालगिरह है, कोई कहता है जन्म दिवस है, मैं कहा 1 घंटा ध्यान कर लें, 1 घंटा ध्यान कर लो, और मेरे पास देने को कुछ नहीं है। गोली टाफी होगी, आप देते हैं, मैं आपको बांट देता हूँ, ये भी ले लो, ये भी ले लो। ये तो बच्चों की बात है। तो आप संकल्प करो, आज के दिन जितने लोग बैठे 24 घंटे में कम से कम 2 घंटे ध्यान करोगे, अपने लिए करोगे, किसी के लिए नहीं। कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं, कोई माँ नहीं, कोई पिता नहीं, कोई बहन नहीं, कोई, ये शरीर भी अपना नहीं। खिलाया पिलाया, क्या है शरीर? कब बीमारी आ जाए, कब तुल पुतल हो जाए, क्या भरोसा? इसको पास भगवान कहते हैं ये खाल है, खाल, इसको खाल समझो और जीव को जीव समझो, तुम तिर जाओगे। इस जितना तुम देह को महत्व दोगे उतने कर्मों का बंधन, जितना जीव को महत्व दोगे उतने कर्मों की निर्जरा। बस 2 ही बातें, जीव यानी आत्मा, और पूरे महावीर की साधना, सभी तीर्थंकर भगवंतों की साधना। 24 तीर्थंकर, अनंत तीर्थंकर हो गए, अनंत 24 बीत गई, उन्होंने एक आत्मा की साधना। हम भूल गए और हमें मिली कि मुझे प्यास थी, साधना की प्यास थी। और आपको प्यास है तो आपको जरूर मिलेगी। आपके पास शिविर लग रहे हैं, नासिक इतनी सुंदर जगह कि सत्य क्या है, हम कहाँ भटक रहे हैं। मैं भी भटक रहा था, बहुत भटका, दीक्षा लेने के बाद ही भटका, साधना नहीं मिली थी। फिर मैंने PhD की, फिर मैंने और साधना के शिविर किए, और किए और किए और किए, बहुत कुछ किया। अंत में अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की कृपा, शासन देवों की कृपा, इस बच्ची की कृपा, वीतराग साधिका निशा जी, इस बच्ची को कभी भुला नहीं सकती। जिंदगी के अंतर है, इसने जो साधना दी है, तड़फ तड़फ के साधना दी है, सबको साधना दी है। जब ये इनकी वाणी मुखारबिंद से आती, परमात्मा स्वयं वर्षा करते, तो ये हमारा सबका सौभाग्य है। ये पंचम काल में हमें साधना मिल गई। पंचम काल में साधना कोई देने वाला नहीं है। स्वयं भगवान कहते हैं, ये आश्चर्य हुआ है हमारे लिए, पंचम काल में चौथे आले की साधना। आप तिर जाओगे, इनको भी तार दोगे, तिन्नानंग तारियानंग बन जाओ। तो ये सब करो, मेरा एक निवेदन है। 2 घंटे, और YouTube में सारे ध्यान शिविर, YouTube खोलो, सोहम कोहम मैं मेरा करते रहो, और रोज शाम 1 घंटे का ध्यान होता है, उसमें बैठो, करते करते अभ्यास। एकदम मन नहीं लगेगा, मन बड़ा चालाक है, मन धोखेबाज है, ये बुद्धि वेश्या है।
ये इंद्रियां धोखा देती हैं। हम सारी जिंदगी इंद्रियों के पीछे, पांचों इंद्रियां, छठा मन और बुद्धि के पीछे लगे रहे, तभी हम दुखी हैं संसार से। और अभी आपको होश आ गया है, यदि ये साधना कर लोगे 3-4 जन्म में मोक्ष चल जा सकते हो। ऐसी साधना है, ऐसी कैसे कर्म रजरत होते पता ही नहीं हमें। भगवान ने कहा जाय सिद्धाव निखन तो तम्मे वन पाली जा। भगवान कहते हैं जिस श्रद्धा से आपने घर बार छोड़ा है, अंतिम श्वासोश्वास तक उस श्रद्धा से आगे बढ़ते चले जाना। जाव श्रद्धाए निखन तो तम्मे वन पाली जा, भगवान महावीर का आचार्य का सूत्र है। जिस श्रद्धा भाव से दीक्षा ली है उसको अंतिम श्वास तक पढ़ते रहना। तो मैं देखता हूँ हमारे जीवन में कहीं उठार आए, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैंने दीक्षा क्यों ले ली। मैं आनंद पूर्वक स्वीकार करता रहा, आनंद पूर्वक। तो ये जीवन में आता है। देखो जो तुमने कर्म किए तो जरूर भुगतान करना ही पड़ेगा, अपने आप होता है। पर मैं धर्म का बल, सब दानम धम्म दानम, सब रसम धम्म रसम श्रेष्ठ। सबसे ऊंचा है धर्म का दान और सबसे अच्छा है धर्म का रस। धर्म का रस आपको मिल गया, इसके ऊपर कुछ भी नहीं, और अपने आप होता है, अपने आप होता है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो जयनंग, नमो लोय सत्साहुनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तव, देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामन, श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्म मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। For more than 6 decades, we have been helping the world to organize businesses and assisting people to bring out their creative best with innovative and high-precision products that help to join, fix or cut through our brands Kangaro, Miles, Munix and Kohi. We are one of the largest manufacturers and suppliers of high-quality staplers, staples, staple removers, paper punches, tape dispensers, gun tackers, tape tool, cutter knives and blades, pneumatic tools, industrial staples, stitching wire, scissors and kitchen essentials, etc. KGOC brand identity symbolizes the unification that signifies flexibility and limitless possibilities to create a new future. हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।